कर्मों का फल आदमी खाली हाथ नहीं जाता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे मोटिवेशनल चैनल में। कुछ बातें करते हैं आदमी को मृत्यु के बारे में कि आदमी क्या लेके आया है और क्या लेके जाता है। सब कहते हैं कि आदमी खाली हाथ जाता है, लेकिन नहीं, आदमी ये 3 चीजें लेके जाता है जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आदमी 3 चीजें कौन सी लेके जाता है। मृत्यु के बाद कौन सी वो चीजें हैं जो आदमी मरने के बाद ले जाता है। तो दोस्तों जो नए मित्र जुड़े हैं हमारे इस चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों वो 3 चीजें कौन सी हैं जो मरने के बाद इंसान ले जाता है। हिंदू धर्म कहता है कि व्यक्ति जो साथ लेके आया था वो साथ लेके जाता है, साथ ही वो इस जन्म में जो उसने अर्जित किया है वो भी साथ ले जाता है। क्या साथ लाया था और क्या अर्जित किया है, यह जानना बहुत जरूरी है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने साथ 3 चीजें लेके आता है। पहला संचित कर्म, दूसरा स्मृति और जागृति। हाँ, एक चौथी चीज भी है और वो है सूक्ष्म शरीर। इसके संबंध में हम बाद में कभी बात करेंगे। पहला क्या है संचित कर्म। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देही नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्मांतरों तक शुभ अशुभ संस्कारों का बाहर होता है। संस्कारों के अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वे सभी हमारी आदतें। यह संस्कार मनुष्य के पूर्ण जन्म से ही नहीं आते। अभी तो माता पिता के संस्कार ब्रज और वीर्य के माध्यम से उसमें सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिसमें मनुष्य का शरीर इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भधारण से परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में प्रभावित होते चले जाते हैं, जिसमें से कर्मों का विशाल भंडार बनता जाता है। इसे संचित कर्म कहते हैं। अब जब व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों में इन जन्म के कर्मों को एकत्रित करके ले जाता है। दरअसल इन संचित कर्मों में से एक छोटा हिस्सा हमें नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। यह प्रारब्ध नए होने वाले जन्म की योनि एवं उनमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करता है। फिर इन जन्म में किए गए कर्म, जिनको क्रियमान कहा जाता है, वह भी संचित संस्कार में जाकर जमा होता है। दूसरा क्या है स्मृति। 1% लोग भी नहीं होंगे जो अपने पिछले जन्म की मृत्यु को खोलकर यह जान लेते होंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या था। प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपने पिछले जन्म और इस जन्म की कुछ खास मृत्यु कुछ संग्रहित ही रहती है। यह मेमोरी कभी भी समाप्त नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें अपने पिछले जन्म और अगले जन्म की याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तू, लाखों जन्म तू भी था और मैं भी था। किस जन्म में तू क्या था यह मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तू क्या होगा यह भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति ही भी देख रहा हूँ। अतः यह कहना होगा कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह अपने पिछले जन्म की स्मृतियाँ साथ लाता है, लेकिन वह धीरे धीरे भूलता जाता है। भूलने का अर्थ यह नहीं है कि लेकिन वह स्मृति सदा के लिए मिट गए। वह अभी भी आपकी हार्ड डिस्क में है, लेकिन वह रैम से हट गई है, डी में कहीं सुरक्षित रखी हैं। इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो वह इस जन्म की स्मृतियां बटोर कर साथ ले जाता है। तीसरा जागृति क्या है। यह विषय थोड़ा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। यह उसकी जीवन शैली और समझना सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक कुत्ता मनुष्य जागृत है, जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है।
अपने बेहोशी का स्तर ज्यादा है तो आप भावना और विचारों के बस में रहकर जीवन व्यापित करेंगे, अर्थात आपके जीवन में भोग और संभोग, आपके जीवन में भावना ही महत्वपूर्ण होगी। आप इसे इस तरह समझें कि आप में और पशु में क्या खास फर्क है। आप कपड़े पहनते हैं और थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन आप में वही सारी परिस्थितियां हैं जो एक पशु में होती हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख, लालच, मद आदि सभी तरह के प्रमुद्दा प्राणियों। और प्राणी इसलिए कहते हैं कि वह प्राण के स्तर पर ही वह जीते और मरते जाते हैं। इसमें मन ज्यादा सक्रिय नहीं रहता। मनुष्य के मन में ज्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए वे मन की भावना और विचारों में ज्यादा रमते हैं। वह मानसिक है। मन से ऊपर उठने से जागृति शुरू होती है। जागृति की प्रथम स्टेज बुद्धि और द्वितीय विवेक और तृतीय स्टेज आत्मानंद होने में है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी हमारे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो जय श्री कृष्ण, राधे।